हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। और आज फिर से मैं आपके सामने और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करना है और साथ में आपको लाइव कुछ दिखाना भी है। लास्ट वीक जिसने भी स्ट्रैटेजी में एग्जीक्यूट किया था, बहुत सारे मेरे यूज़र्स हैं जिन्होंने स्ट्रैटेजी में एग्जीक्यूट करा था, है ना। किसी ने पोजीशन सेम डे बराबर कर ली थी, किसी ने लास्ट तक पोजीशन होल्ड करा था, लास्ट जो थर्सडे एक्सपायर हुआ, ठीक है। वीकली एक्सपायरी होती है थर्सडे को, आपको पता है एवरी थर्सडे वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो जिसने पोजीशन बनाई थी 8-9 क्लाइंट पोजीशन एग्जीक्यूट करा था, ठीक है। पर लास्ट वीक ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ क्या जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट वीक जिस दिन हमने पोजीशन बनाई तब बैंक निफ्टी आई थिंक 22,400-500 के आसपास चल रही थी और वहाँ से ही बैंक निफ्टी में लगभग 1000 to 1500 1500 के आसपास का मोमेंट, वन साइडेड मोमेंट, बैंक निफ्टी नीचे आई। और हमने पोजीशन जब बनाई थी तो सिर्फ 1000 पॉइंट का गैप लिया था, बोथ साइड, अप साइड एंड डाउन साइड। जहाँ 1500 पॉइंट का मोमेंट आया वहाँ पे क्या होता, स्ट्रैटेजी में लॉस लगना शुरू हो जाता। तो यहाँ पे सीखने वाली और देखने वाली भी बहुत सारी बातें हैं और जो लाइव प्रॉफिट हुआ है इतने बड़े रेंज में भी, जब 1500 पॉइंट का बाजार में मूवमेंट हो जाता ना तो पोजीशन इधर उधर हो जाती है। लॉस प्रॉफिट तो भूल जाइए, लॉस ही लॉस रहता है। लेकिन फिर भी हमने इतने बड़े रेंज को भी कवर करके और यूजर्स जितने भी जिन्होंने पोजीशन एग्जीक्यूट करा सबको प्रॉफिट में निकाला है, एंड दैट आई शेयर। और बहुत सारे मेरे यूजर्स हैं जो देख रहे हैं, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया, उनको पता है। आई रिक्वेस्ट देम टू कमेंट। तो मैं कुछ बातें पहले आपसे बहुत अहम बातें करना चाहता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो देखना, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैं बार बार यही रिपीट करता हूँ, ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट का वीडियो नहीं है। ये वो वीडियो है जहाँ पे आपको ज्ञान मिलता है और आप इसको यूटिलाइज करते हैं कहाँ, पैसा बनाने में। कौन सा पैसा, जो आपने बहुत हार्ड अर्न मनी आपका है, ठीक है। आप कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल से आपको कैपिटल गेन करना होता है, ठीक है, पैसा बनाने के लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आए। सबसे पहली चीज़ ये है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी बना लेना ही स्मार्टनेस नहीं है, सिर्फ स्ट्रैटेजी बना लेना ही बहादुरी नहीं है। स्ट्रैटेजी के बाद मार्केट के अकॉर्डिंग आपके स्ट्रैटेजी में भी मूवमेंट होना चाहिए, तभी आप पोजीशन से बाहर आ सकते हैं विद प्रॉफिट। सो हमेशा ध्यान रखें, सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने से नहीं होता। मार्केट का जो मूवमेंट है उस मार्केट के मूवमेंट को कैप्चर करके अकॉर्डिंगली आपके स्ट्रैटेजी में भी मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। चेंजेस मैटर्स, है ना दोस्तों। मैं आपको फिर से बीच में एक इनपुट डालना चाहता हूँ कि आपकी अगर कोई पोजीशन फंस गई हो, आप कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं इंस्टा पे भी आ रहा हूँ, आप इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं, कहीं पे भी आपको कुछ न्यू एग्जीक्यूशन करना वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ओपन, जब तक मार्केट चल रहा है, मार्केट के बाद भी आई एम हियर टू सपोर्ट यू। यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी। आप सीखिए, मैं सिखाने के लिए यहाँ पे हूँ। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी सजेशन चाहिए आप मुझसे पूछिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ज्ञान लीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, बोथ आर रिस्की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपको इसी रिस्क को मैनेज करने के लिए सीखना है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जो आपका रिस्क है, जिस भी साइड ट्रेडिंग कर रहे हो उसके अगेंस्ट कुछ होता है तो उससे हमें बच के कैसे निकलना है, इसी रिस्क को मैनेज करने सीखना है। गाइज आई एम टेलिंग यू, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन होना जरूरी है। कौन सा डिसिप्लिन? ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा, जब तक आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग मैनर्स नहीं होंगे, आप पैसा नहीं कमा सकते। आपने स्टॉप लॉस का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि आपने आंख में पट्टी लगाया और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा बन रहा है, ऐसा नहीं है। आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप पैसा बना सकते हैं। आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप पैसा बना सकते हैं। सिर्फ स्ट्रैटेजी बना लेने से पैसा नहीं आएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि आपको यहाँ पे पैसे बनाने हैं, क्योंकि मार्केट में पैसे लगते भी हैं, पैसे बनते भी हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं, आप अगर 10 कॉल निकाल रहे हैं, आपको टेक्निकल चार्ट देखते हैं, फंडामेंटल चार्ट देखते हैं, ये आपका मार्केट पकड़ अच्छा है। ट्रेडिंग कर रहे हैं खुद से, ये आपका एडवाइजर आपको एडवाइस कर रहा है। अगर वो 10 कॉल देता है तो 10 में से 3 कॉल गलत जाएगा, 7 कॉल सही जाएगा, ठीक है। 4 कॉल भी गलत जा सकता है, 10 के 10 कभी सही नहीं जाता। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर होंगे, डिसिप्लिन इन्वेस्टर होंगे, तो
जो 7 का 10 में से 7 कॉल सही गया, 3 कॉल गलत गया है ना, तो 3 कॉल में जो लॉस गया है उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपके 7 कॉल का प्रॉफिट पूरा लेके चला जाएगा। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं होंगे तो ये जो 3 लॉस है वो पूरा 7 का प्रॉफिट लेके जाएगा, साथ में आपका ओरिजिनल रियल कैपिटल भी लेके चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा मान के चलना है 10 में से 3 कॉल गलत जाना ही जाना है। ठीक है, अगर 10 के 10 सही जाने लगे तो सब भगवान ही हो जाएंगे, बहुत पैसा बन जाएगा यहाँ सबका। ठीक है, तो आपको ये मान के चलना है कि 10 में से 3-4 कॉल गलत जाएगा, लेकिन जो 6 कॉल, जो 7 कॉल सही जाएगा ना, और 3 कॉल का लॉस मिला के आप प्रॉफिट में रहना है, आपको प्रॉफिट में रहना। वो कैसे रहेगा? जब आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग करेंगे, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ अहम बातें आपको बतानी थी कि मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के अलावा आपको डिसिप्लिन भी मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, कब पोजीशन में एंट्री लेनी है, कब पोजीशन से एग्जिट करना है। ठीक है, मार्केट का मोमेंट क्या है, आपको हर चीज़ पे ध्यान रखना है। आपको न्यूज़ पे भी ध्यान रखना है, आपको ग्लोबल न्यूज़ पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज़ पे भी ध्यान रखना है ना। सिर्फ आप जो ब्लैक स्क्रीन वॉच करते हैं उसको वॉच तो करना ही है, साथ के साथ आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, इन चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे तो आई कैन बेट यू कि आप प्रॉफिट बना के ही निकलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो लास्ट वीक मैंने बताया कि जो पोजीशन हमने एग्जीक्यूट किया था उसमें इतना मूवमेंट होने के बाद भी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे यूज़र ने पोजीशन बनाए थे। ठीक है, उन्होंने भी प्रॉफिट बुक किया है। किसी ने सेम डे प्रॉफिट बुक कर लिया, किसी ने लंबे समय तक रखा, मतलब 1 हफ्ते के लिए। ठीक है, तो वही मैं लाइव आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने एक्सेल शीट भी मेंटेन किया है और लाइव मार्केट भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो लेट्स हैव अ लुक। हाय गाइस, तो देखिए 13 जुलाई के आसपास मैंने पोजीशन एग्जीक्यूट की थी, 13 जुलाई को ही एग्जीक्यूट की थी। और मेरे साथ साथ नए 9 थे मेरे यूज़र ने भी एग्जीक्यूट किया था। मैं 3 का एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, इसे 5 लॉट में मैंने किया था, 50 में मेरे किसी क्लाइंट ने किया था, 1 लॉट में किसी और ने किया था, और भी लोगों ने किया था, बट मैं 3 एग्जाम्पल आपसे शेयर करूँगा। सारे आपसे मैं शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखिए एग्जीक्यूशन डेट आपको यहाँ पे दिख रहा है 13 जुलाई 2020 है। जिसने भी एग्जीक्यूट किया उनको पता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मैं एक्सेल पे बना के दिखा रहा हूँ, मैं आपको लाइव मार्केट भी दिखाऊंगा। ठीक है, इसने सबसे पहले 13 जुलाई को क्या एग्जीक्यूट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस लिख रखा है, ये एक्सपायरी डेट है, ये प्रीमियम है, कितने पे बाइंग सेलिंग जो भी हुआ था, एग्जीक्यूशन कितने लॉट हुए थे, सेलिंग प्राइस क्या था, फिर बाद में बाइंग प्राइस क्या था। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस, अगर मान लो क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे क्यों डाला था कि मान लो कोई पोजीशन बराबर नहीं कर रहा हूँ तो क्लोज किया हो, उसका रेट अपडेट करने के लिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ पे पोजीशन स्टेटस, पोजीशन ओपन है या क्लोज है, क्लोज हुई तो कब हुई, ओपन है तो यहाँ पे देखिए एक ओपन दिख रहा है आपको। ठीक है, चेंजेस डेट, कब का पोजीशन मैंने चेंजेस करी है। ठीक है, तो ये एक लॉट का एग्जांपल है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं 23,500 वाली कॉल, 21,500 की पुट एक साथ एग्जीक्यूट करी थी, दोनों पोजीशन हमने सेल करा था। ठीक है, कितने में एक लॉट देखिए यहाँ पे सेल करा था, सेल कितने में किया था, कॉल ऑप्शन सेल किया था 75 में, पुट ऑप्शन 65 में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम डे चेंजेस हुए थे कुछ। 13 जुलाई को पोजीशन बनाई थी, 13 जुलाई को यहाँ पे क्लोज कर दिया था, एक में 780 का प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, और इस पोजीशन को 21,500 वाली पुट को इसी तरह छोड़ दिया था, साथ में और जब 23,500 वाली बराबर कर दी तो 23,300 की कॉल उसी टाइम बेच दिए थे। ठीक है, ये 55 रुपये में सेल किया था। देखिए 13 जुलाई का एग्जीक्यूशन है ये भी। ठीक है, ये जो डेट है ये चेंजेस डेट है। फिर बाद में आपको पता है पिछले वीक में 2 दिन में ही बाजार काफ़ी क्रैश हुआ था, बैंक निफ्टी 1000 से 1500 पॉइंट टूट गई थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाद में मैंने 23,500 वाली कॉल जो बेची है थी, इसमें भी चेंजेस किए थे। 14 जुलाई को मैंने इसमें भी प्रॉफिट बुक कर लिया था और 21,500 की पुट साथ साथ एज इट इज़ चल रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मैंने 22,700 की कॉल ऑप्शन सेल करी थी तो साथ में 25,000 की कॉल ऑप्शन भी भेज दी थी। 25,000 की कॉल ऑप्शन क्यों भेजी थी एडिशनल, क्योंकि बाजार तो 22,500 के आसपास चल रहा था, 22,000, और 25,000 की कॉल में मेरे को 31 रुपये प्रीमियम मिल रहा था, तो ये फ्री का प्रीमियम मिल रहा था तो मैंने बेच दिया था इसको। ठीक है, बाद में इसको 11 रुपये में मैंने 14 तारीख को ही क्लोज कर दी थी पोजीशन। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं 22,700 वाली जो पोजीशन है ना, 23,300 में प्रॉफिट बुक करने के बाद पोजीशन मैंने शिफ्ट कर दी 22,700 के कॉल ऑप्शन में। ठीक है, और अभी भी 21,500 की जो पुट ऑप्शन है इसको मैंने बराबर नहीं किया था, इसमें मुझे लॉस लग रहा था, लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे पता था 21,710 के आसपास सपोर्ट है, वो लेवल ब्रेक करने के बाद 21,500 ब्रेक कर सकता है, तो इसमें मैं रिस्क ले रहा था और ऊपर कॉल में फटाफट चेंजेस कर रहा था, है ना।
तो 22,700 की कॉल मेरी ओपन थी और 21,500 की पुट ओपन थी, ठीक है। 21,500 में पुट में लॉस लग रहा था और इसमें मुझे प्रॉफिट मिल रहा था। बाद में ये हुआ कि 22,700 वाली कॉल मैंने 16 जुलाई तक छोड़ दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं करा मैंने, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पोजीशन लास्ट में 0 हो गई थी, वो भी मैं आपको भी लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। फिर 15 जुलाई को क्या हुआ, ये पोजीशन तो 22,700 के मैंने बना के छोड़ दी। 15 जुलाई को बाजार आपको याद है 22,000 के आसपास आ गया था, सॉरी 21,000 के आसपास आ गया था। 21,500 का लेवल तोड़ दिया था। तो जब ये 21,500 का लेवल तोड़ के नीचे जाने लगा तो मैंने जो 16 जुलाई की ये ले रखी थी 21,500 की पुट, जो स्टार्टिंग में ही हैचिंग बनाई थी, मैंने इसको क्लोज कर दी। यहाँ पे देखिए मैंने बेचा कितने में था 65 में, बाई किया कितने में 345 में। यहाँ पे 5,600 का मैंने प्रॉफिट लॉस बुक किया था, आप देख सकते हैं, है ना। ये 5,600 का लॉस बुक किया था। अब जब इसमें 5,600 का लॉस बुक कर लिया तो मेरी सारी पूरी इस स्ट्रैटेजी की वॉट लग गई थी, क्योंकि बाजार में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो गया था। मैंने आपको इससे पहले बताया भी कि आप स्ट्रैटेजी बना लेना ही बहादुरी नहीं, फिर इसको आगे मार्केट के अकॉर्डिंग चेंजेस कैसे करना ताकि आपका पोजीशन प्रॉफिट में ही बाहर निकले। मैंने 22,700 की कॉल एज इट इज छोड़ दी। फिर बाद में जब बैंक निफ्टी 21,500 तोड़ गया तो 21,000 का इसका बहुत अच्छा सपोर्ट था, मैंने 21,000 में पोजीशन शिफ्ट कर दी एक लॉट, ठीक है। और साथ के साथ क्योंकि यहाँ पे 5,600 का लॉस हो गया था, सिर्फ ये प्रीमियम से मेरा ये लॉस बाहर नहीं आता। मैंने 19,500 की पुट 23 जुलाई की, ये एक एक लॉट में मैं कर रहा था, यहाँ पे मैंने इसको 2 लॉट भेज दिया 77 में, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ। देखिए इस पोजीशन को, ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग डेट है, ये क्लोज करता चला है, यहाँ पे लॉस होता चला आया। एक पोजीशन मेरी अभी भी ओपन चल रही है जिसकी क्लोजिंग 19 के आसपास आई है, आप चेक कर सकते हैं। अपन 25 ही रखते हैं, ठीक है। ये थर्सडे की क्लोजिंग है 25, ठीक है। इसके क्लोजिंग के हिसाब से 5,600 का मेरे को स्ट्रेटजी में लॉस होने के बाद भी मैंने 2,600 का प्रॉफिट निकाला, जबकि मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लॉट मैंने क्यों सेल किया, 2 लॉट इसलिए सेल किया कि 77 प्लस 77 मुझे यहाँ पे 345 मतलब 300 के आसपास का, 280 के आसपास का लॉस लग चुका था पॉइंट्स का। तो उस पॉइंट को रिकवर करने के लिए मुझे एक लॉट से काम नहीं होता, तो मैंने 2 लॉट यहाँ पे सेल कर दिया। स्मार्ट एग्जीक्यूशन चाहिए कि आपको प्रीमियम, जब आप प्रीमियम खा रहे हैं तो आपको प्रीमियम निकालना कहाँ से है, ये आपको ध्यान देना है मार्केट में, कहाँ पे मुझे प्रीमियम ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से देखिए पहले लॉट में जो एग्जीक्यूट किया था एक एक लॉट में, वहाँ पे 2,600 के आसपास का प्रॉफिट में बना के निकला हूँ। जब मैं इसको 25 रुपये कंसिडर कर रहा हूँ, अगर इसको मैं ज़ीरो कंसिडर करूँ, क्योंकि मंडे बाजार खुलते ही ये ज़ीरो ही दिखेगा आपको 4-5 रुपये के आसपास, करेक्ट। तो ये प्रॉफिट आपका 3,000 के आसपास चला जाता है। जहाँ पे 5 लॉट में पोजीशन एग्जीक्यूट हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हैं 13,000 का प्रॉफिट है। जहाँ पे 50 लॉट में एग्जीक्यूट हुआ वहाँ पे देख सकते हैं आप 1,30,000 के आसपास का प्रॉफिट है। लोग बड़े बड़े क्वांटिटी में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट आई टेल यू कि मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है, ठीक है। आपका रिस्क एपेटाइट जितना है आप जितना रिस्क ले सकते हैं, आपको उतना ही काम करना है, 1 लॉट 2 लॉट 5 लॉट, क्योंकि आप मान के चले कि मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, मार्केट में लॉस भी लगता है। और जब वन साइड लॉस लगना शुरू होता है तो फिर पोजीशन कंट्रोल नहीं होता, इसलिए पहले आपको पोजीशन कंट्रोल करने सीखना है, तब आपको अपनी ट्रेडिंग में पोजीशन बढ़ानी है, ठीक है। बट आपका रिस्क एपेटाइट देखते हुए, द हायर यू टेक रिस्क द हायर यू विल गेट द रिटर्न। तो आप दे हायर रिस्क लेंगे हायर रिटर्न मिलेगा, लेकिन हायर रिस्क में पैसा लग भी सकता है, ठीक है। पर मैं यहाँ आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप स्ट्रेटजी ये वीक सीखने के लिए इतना अच्छा था, जहाँ पे आपको 1,000 से 1,500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूवमेंट मिल रहा है, और जब आप पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहे हो तो सिर्फ आप 1,000 का रेंज पकड़ के एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस रेंज से बाहर निकलता है तो उसको आप मैनेज कैसे कर रहे हो, दैट इज़ योर स्मार्टनेस। कैसे मैनेज किया आप देख सकते हैं, ये आप भी मैनेज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ से प्रीमियम निकाला आप ये भी देख सकते हैं। जो प्योर फुल सिक्योर था, कोई प्रॉब्लम आई नहीं इसको मैनेज करने में, लेकिन हाँ 2-4 क्लाइंट ऐसे थे जो बहुत पैनिक हो गए कि बाजार टूट गया अब क्या होगा इसमें, तो खास करके 21,500 वाली पुट को लेके बहुत पैनिक हो गया कि इसमें बहुत पैसा लग रहा है क्या करना होगा। आप देख सकते हैं कितना स्मार्टली मैनेज किया, कुछ किया ही नहीं, सिर्फ चेंजेस किए, स्मार्टली चेंजेस करते गए, टाइमली चेंजेस करते गए। यही स्मार्टनेस और टाइमली और डिसिप्लिन आपको लाना है, आप भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एनी कन्फ्यूजन यू कैन कॉल मी, फॉर एनी एग्जीक्यूशन यू कैन कॉल मी। मैंने आपको कहा हरदम मैं आपके सपोर्ट के लिए आई एम स्टैंडिंग देयर, ठीक है। तो 1 लॉट 5 लॉट 50 लॉट आपने देख लिया, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको लाइव मार्केट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक कॉल भी देता हुआ चला जाऊँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ये है वो लाइव मार्केट। देखिए पोजीशन क्या बनाई थी, पहले 21,500 की पुट बेची थी, 23,500 की कॉल बेची थी। 23,500 की कॉल तो जीरो हो गई और 21,500 की पुट भी आपको यहाँ पे जीरो दिख रही है। लेकिन जीरो से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 21,500 की पुट ने हाई क्या लगाया, 482 रुपये का। कैन यू इमेजिन, 482 रुपये का हाई लगाया। आपने जो चीज़ 65 रुपये बेची, अगर 482 चला जाए तो किसी के भी हालत ख़राब हो सकती है। ठीक है, इसीलिए एक दिन पहले इस पोजीशन को मैंने शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, एक दिन पहले ही पोजीशन शिफ्ट करा था और 21,500 से शिफ्ट होकर मैं 21,000 में चला आया था। ठीक है, आप देख सकते हैं 21,000 वाली भी जो पुट ऑप्शन है इसने भी आज 123 रुपये का हाई बनाया। उसके बाद में जब मार्केट 21,500 के आसपास, देखिए 21,555 चल रहा है, क्लोजिंग भी 21,500 के आसपास आई है। जब मार्केट 21,500 आ गया तो ये सारी पोजीशन जीरो हो गई। देखिए आप पोजीशन कैसे कैसे मैंने शिफ्टिंग करा। 22,700 बेची थी वो भी जीरो हो गई, 23,300 बेची थी वो भी जीरो हो गई। 25,000 की कॉल जो 23 जुलाई की बेच रखी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 रुपये चल रहा है। ठीक है, हालांकि मैंने ये 11 रुपये में क्लोज कर दिया था पोजीशन। ठीक है, 23,500 की कॉल जीरो हो गई। 21,500 वाली आपको पता है कि लॉस बुक करके हम शिफ्ट हो गए थे, 345 में लॉस बुक करके 21,000 वाली पुट ऑप्शन में शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, इसी तरह 20,000 के पुट ऑप्शन देख सकते, 20,000 के पुट ऑप्शन का आपका कोई काम नहीं इसमें नहीं किया। 20,900 में भी नहीं किया। बाद में क्या है, 19,500 की पुट ऑप्शन, देखिए मैंने वहाँ पे 25 रुपये आपको दिखा रखा है, थर्सडे की प्राइस है। हालांकि फ्राइडे को ट्रेडिंग के बाद ये और 18 रुपये 17 रुपये के आसपास चला आया था। और 21,000 की पुट देखिए यहाँ पे कैसे जीरो हो रही है। मार्केट में आप देख सकते हैं आज का मार्केट का मूवमेंट, बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 21,400 के आसपास, 21,647 का हाई लगाने के बाद 21,025 का लो मारा। कितना पैनिक कर रहा है बाजार, इतना पैनिक करने के बाद भी आप प्रॉफिट बना के निकल रहे हैं, मतलब कितना स्मार्टली आपने मैनेज किया है। यही स्मार्टनेस आपको अंदर आपके अंदर भी लाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 19,500 वाली पुट है, बहुत लोगों के पास ये पोजीशन स्टैंडिंग है। अगर वो जीरो होगी तो उसमें और प्रॉफिट में कितना एडिशन हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 13 जुलाई को एक और पोजीशन मैंने एग्जीक्यूट करी थी, है ना। वो भी बहुत सारे मेरे क्लाइंट ने एग्जीक्यूट किया था, यूजर्स ने। उसमें क्या किया था, 23 जुलाई को जब 21,400 के आसपास निफ्टी चल रही थी, 21,400 के आसपास चल रही थी बैंक निफ्टी, सॉरी 21,400 नहीं, ये चल रही थी जब हमने पोजीशन एग्जीक्यूट करा था। ठीक है, ये 22,400 के आसपास चल रही थी। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 13 जुलाई को जब वो पोजीशन एग्जीक्यूट करी थी, साथ में एक और पोजीशन एग्जीक्यूट करी थी। ठीक है, ये हमारे सारे प्रीमियम कस्टमर के लिए, ठीक है, उनको भी मैंने ये बताया था और साथ के साथ मैंने भी ये एजुकेशन किया था और ये पोजीशन अभी हमने बराबर नहीं किया। ठीक है, 13 जुलाई को जब 22,400 के आसपास बैंक निफ्टी चल रही थी, तब बैंक निफ्टी की प्रीमियम मतलब कुछ कॉल पुट मतलब ऑप्शन चेन हम देखते रहते हैं। मैं ये देखता रहता हूँ मार्केट में कहाँ पे प्रीमियम, मेरे को थोड़ा भी प्रीमियम मिल रहा है जिसको हम खा के अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, है ना। प्रीमियम ईटिंग का काम है। तो 25,000 की कॉल में बहुत अच्छा प्रीमियम 31 चल रहा था। 20,000 के पुट में 45 रुपये का प्रीमियम चल रहा था। 22,400 के आसपास निफ्टी बैंक निफ्टी चल रही थी। कितना भी मूवमेंट हो जाता है, 20,000 के नीचे पुट नहीं बाजार नहीं जाना था, 25,000 के ऊपर भी बैंक निफ्टी नहीं आना था। नीचे पे तो आप 21,000 22,000 के बाद 21,700 का सपोर्ट था, 21,500 का सपोर्ट था, फिर 21,000 का सपोर्ट था। ऊपर में काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था। 25,000 तो जाने की कहीं दूर दूर तक कहीं बैंक निफ्टी नहीं थी पिछले वीक में। हालांकि ये जो एग्जीक्यूशन मैंने किया था वो आप देख सकते हैं 23 जुलाई वाला एक्सपायरी डेट मैंने लिया था। मतलब 13 जुलाई को जब एग्जीक्यूट किया था तो 16 जुलाई को एक वीकली एक्सपायरी हो गई, लेकिन मैंने 16 जुलाई की नहीं, क्योंकि 16 जुलाई में प्रीमियम नहीं था, मैंने 23 जुलाई की सेल करी। ठीक है, हालांकि ये सेल करने के बाद कॉल ऑप्शन तो जीरो हो गया, लेकिन पुट ऑप्शन की वैल्यू 110 रुपये के आसपास भी आ गई थी। लेकिन आप मंडे को चेक कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू दोनों जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए फोकट का आपको प्रीमियम खाने को मिल रहा है। 100 क्वांटिटी में एग्जीक्यूट करा है। ठीक है, 25,000 की कॉल 31 रुपये में और 20,000 की पुट 45 रुपये में। आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट कितना आ रहा है। ठीक है, 76 पॉइंट के आसपास का आपको प्रॉफिट आ रहा है। और मैंने 100 में किया, 7,600 आपको घर बैठे बैठे मिल रहा है। क्या चाहिए, व्हाट एल्स यू नीड इन लाइफ। बस आपको मार्केट में ध्यान रहना है, आपको फोकस्ड रहना है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है, रिस्क हमेशा इन्वॉल्व है। और जब आप कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो सेलिंग में रिस्क हमेशा हाई होता है, प्रॉफिट हमेशा लिमिटेड होता है, रिस्क हमेशा अनलिमिटेड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 16 जुलाई को हम एक पोजीशन एग्जीक्यूट करके गए, ये हम आपको बाद में बताएंगे। ये हमारे प्रीमियम मेंबर के लिए है ना, उन्होंने पोजीशन एग्जीक्यूट करा है। नेक्स्ट वीक में जब इसको बराबर करेंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, है ना। इसमें भी हमने जो पोजीशन बनाया है, मंडे को आई थिंक विल बुक द प्रॉफिट, क्योंकि जिस हिसाब से हम प्रीमियम बेच के गए हैं वो मंडे को प्रीमियम 30-40 रुपये डिके हो जाना चाहिए। ठीक है,
इट्स अ गेम ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। ठीक है, तो गाइस इसी तरह मैं आपको वीडियो बताता रहूँगा। ठीक है, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको कभी भी कोई भी सपोर्ट चाहिए, आपकी कोई पोजीशन फंस गई, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आपको कोई नई पोजीशन बनानी है वो पूछ सकते हैं। आपको आपके पोर्टफोलियो के बारे में कोई जानकारी चाहिए वो पूछ सकते हैं आप मेरे से। एनी काइंड ऑफ सपोर्ट इफ़ यू नीड यू कैन आस्क मी। ठीक है, आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच।